हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हमने बॉडी फ्लूइड्स मतलब ब्लड के बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में भी पढ़ना है। ओके, तो उन सभी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें इस चैप्टर में जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अबाउट ब्लड। पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम डिफरेंट जो टॉपिक आते जाएंगे उनको स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक हमारा बनता है दैट इज ब्लड। ब्लड जो है इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ये इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में ये आता है। ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में आता है ये। अब ये स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसके केस में क्या है, जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। क्लियर? ब्लड प्लाज्मा जो है दैट इज तो और साथ में क्या है, अनलाइक दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो हम पढ़ते हैं उनके जैसा यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि उनके जैसे नहीं है कि ये क्या है, फ्लो करता है, ये मतलब मूव करता है, जिसकी वजह से इसको मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्लियर? एंड इट इज हैविंग सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, जैसे कि O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी। अब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दे ऑल आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ब्लड भी क्या है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मीजोडर्म से अराइज होता है। तो ब्लड इज ऑल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां पे होता है, दैट अकर्स इन द रेड बोन मैरो। क्लियर? तो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड एज अ हिमैटोपोइसिस। हिमैटोपोइसिस कहते हैं इसको हम हीमोपोइसिस भी कहते हैं, हीमोपोइसिस भी कहते हैं। क्लियर? हीमोपोइसिस का नाम भी देते हैं या फिर हिमैटोपोइसिस भी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड हिमैटोपोइसिस और हीमोपोइसिस कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। क्लियर? दैट अकर्स इन द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। क्लियर? बट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये येलो बोन मैरो से भी हो सकता है, इसका फॉर्मेशन येलो बोन मैरो से भी हो सकता है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट यूजुअली हम देखते हैं रेड बोन मैरो ऑफ द बोन्स, जैसे कि लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमरस बोन है, देन फीमर बोन है, क्लियर, स्टर्नम बोन होती है, वर्टिब्रे होते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये वहां पे जो रेड बोन मैरो होती है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हिमैटोपोइसिस और हीमोपोइसिस। क्लियर? तो यहां पे हम देखें कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के केस में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल्स और तीसरा होता है फाइबर्स। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहां पे ब्लड के बारे में कि ब्लड इज ए फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू ये होता है। क्लियर? और इसमें क्या है, मैट्रिक्स जो होती है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। तो ब्लड प्लाज्मा जो है यहां पे, ब्लड प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, विच इज फॉर्मिंग अबाउट द 55% ऑफ द टोटल ब्लड। क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो लिक्विड फॉर्म में यहां पे मैट्रिक्स होती है। यूजुअली हम देखते हैं जो भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं उसमें वो जिलेटिनस होता है मैट्रिक्स, या फिर बाकी के हम देखें जैसे कि हम बात करते हैं बोन्स की, कार्टिलेज की, तो वहां पे वो सॉलिड फॉर्म में होती है मैट्रिक्स। ठीक है? लेकिन यहां पे हम देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो भी क्या है, कितना 55%, कितना
55% ऑफ द ब्लड क्या है, ब्लड प्लाज्मा होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा। ओके, मतलब इट इज ए मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं हम, मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी देते हैं, मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्लियर? अब मोटाइल है मतलब मूव कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ब्लड को हम रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिवर ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी की वो रिवर, वो नदी जो जब तक बहती रहेगी तब तक हम जिंदा रहेंगे। इसने बहना बंद कर दिया तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, तो इसको रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिंदगी की नदी। ओके, क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पे जब ब्लड को स्टार्ट ही करते हैं पढ़ना तो हमें ये पता होने चाहिए। साथ में क्या है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टेस्ट टिश्यू, द सॉफ्टेस्ट टिश्यू का नाम भी दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना, एक नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसके केस में हम देखते हैं कि देयर इज अबाउट 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है। कितना लीटर होता है, 5 लीटर। तो सिंपली हम 5 to 6 लीटर कह सकते हैं। क्लियर? तो 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ये तो इसकी क्वांटिटी हो गई। साथ में क्या है, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है, व्हाट इज द पीएच, पीएच ऑफ ब्लड या ब्लड प्लाज्मा, उसकी बात करें तो नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 से लेके 7.45 की रेंज में होता है। ये नॉर्मल रेंज है और इसका भी हम एवरेज निकाल लेते हैं तो हम नॉर्मली बताएंगे तो 7.4 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। इसको नॉर्मल पीएच कहेंगे। ठीक है, अगर ये 7.35 की तरफ हो रहा है तो मतलब ब्लड में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, ब्लड में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। ब्लड एसिडिक नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है ये। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड एसिडिक हो गया मतलब 7 से कम हो गया होगा पीएच, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री को प्योरली फॉलो नहीं करना है यहाँ पे कि 7 हो गया तो न्यूट्रल हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो मतलब अल्कलिन हो गया और 7 से कम हो गया तो ये एसिडिक हो गया, ऐसा नहीं मानना है। यहाँ पे नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड जो है वो स्लाइट अल्कलिन होता है 7.4। इसको हम क्या है ब्लड का हम कहेंगे नॉर्मल पीएच मानेंगे और कई लोग तो इसको न्यूट्रल पीएच भी कह देते हैं ब्लड का, बट केमिस्ट्री वाइज इसको कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर? ये पीएच जो है 7.35 हो गया या फिर से थोड़ा और कम हो गया, 7.33 हो गया, 7.32 हो गया, तो दैट इज एसिडिक एनवायरनमेंट। H पॉजिटिव आयन, कीटोन बॉडीज ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसकी वजह से क्या है, इसकी एसिडिटी बढ़ना स्टार्ट हो रही है। क्लियर? इससे और कम हो जाता है, 7.3 हो गया, 7.25 हो गया, तो मतलब वो बहुत ही मतलब सीवियर कंडीशन मानी जाती है, जिसमें क्या है बॉडी में डिफरेंट डिजीज कंडीशंस स्पेशली कैंसर सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ दैट पर्सन। क्लियर? मतलब एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि क्या है, जो कोई डिजीज कंडीशन डायबिटीज होती है तो डायबिटीज में भी क्या है कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन आ जाती है, जिसमें क्या है कीटोन बॉडीज के एक्सेसिव फॉर्मेशन की वजह से ब्लड एसिडिक हो जाता है। मतलब उसका जो पीएच है वो टुवर्ड्स 7.2 7.15 की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर ब्लड का पीएच 7 के करीब आ गया, ओवरऑल पीएच 7, मतलब दैट इज वेरी वेरी सीवियर कंडीशन है, पर्सन की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो यहां पे क्या है 7.4 को आपने क्या है नॉर्मल पीएच लेके चलना है हमारी बॉडी का। क्लियर? ओके, तो ये है यहां पे पीएच के बारे में। तो क्वांटिटी की बात करें तो 5.0 से लेके 5.5 लीटर ब्लड होता है, और साथ में हम पीएच की बात करें तो एवरेज हम देखें नॉर्मल पीएच 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके बारे में बात हमने क्या है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी करी है, जहां पे हमने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड बोर इफेक्ट के बारे में बताया था।
क्लियर? वहां पे भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है कलर ऑफ द ब्लड। अब ये सबको, पूरी दुनिया को पता है कि जो हमारा खून है, रक्त जो है, उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आ गया कि ब्लड का कलर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड का कैसा होता है, ये आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसको कैजुअली रहें तो मतलब गलती हो सकती है। कई बार क्या है, बच्चे जो है ऑक्सीजनेटेड को रेड लिख देते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू करके लिख के आ जाते हैं, कि है ना, तो और जो कि गलत बात है। तो अगर हम कलर की बात करते हैं तो नॉर्मली तो रेड कलर होता है, लिख दिया रेड, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर कैसा होता है, तो आपने बताना होता है कि इट इज ब्राइट रेड इन कलर। ठीक, कैसा होता है, ब्राइट रेड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात पूछते हैं तो इट इज ब्राइट रेड, ब्राइट रेड बताना होता है, क्लियर। और अगर पूछ लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर पूछ लिया तो इट इज डार्क रेड बताना होता है, डार्क रेड ये बताना होता है। ओके, क्लियर। क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं, ये जो हमारी वेन्स होती है ना, वेन्स को हम देखें तो ये ब्लूइश कलर की दिखती हैं, तो उनको लगता है, वो मान लेते हैं, कोई उनको बताता नहीं है, वो मान लेते हैं कि वेन जो है वो ब्लू कलर की दिख रही है और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मतलब क्या है, इसका कलर ब्लू लिख देंगे, ठीक है, जो कि एक गलत धारणा है। एक्चुअल में कलर जो आपको वेन का दिखता है, एक्चुअल में वो ब्लड का कलर नहीं दिखता है, एक्चुअल में वो क्या है, जो वॉल ऑफ द वेन होती है उसका कलर आपको दिख रहा होता है, ठीक है, जो कि आपको ब्लूइश कलर की दिखती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखनी है। तो कलर ऑफ ब्लड पूछते हैं तो ऑक्सीजनेटेड में आपने ब्राइट रेड बताना होता है, डीऑक्सीजनेटेड में डार्क कलर, डार्क रेड कलर होता है उसका। तो ये हो गया यहाँ पे कलर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो ब्लड है उसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या हम देखते हैं। ओके, अब उस पॉइंट पे आ जाओ।